Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about basic calculations, decimal and fraction conversion. Okay? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आगे जितने भी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उन सब के अंदर परसेंटेज का यूज़ होने वाला है. तो आप इस सेशन को बड़े ही ध्यान से तवज्जो के साथ आपको इस सेशन को देखना है, बड़े ही फोकस के साथ आपको इस सेशन को देखना है ताकि आप जब दूसरे टॉपिक्स एप्टीट्यूड के पढ़ोगे तो उनमें आपको आसानी होगी, वरना आपको वो समझ भी नहीं आएंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले मैं आपको बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा, परसेंटेज के बारे में बताऊंगा. लेट्स सपोज ये जो बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ और जो इसमें मैं क्वेश्चंस करूँगा वो आपको एग्जाम में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल विच इज़ 20% ऑफ 100. देखो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. A% ऑफ B, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. A% ऑफ B मतलब अगर किसी नंबर का कुछ परसेंट मुझे निकालना है तो मैं इससे पता लगा सकता हूँ, इस फॉर्मूले से. अब इसी तरीके का मेरे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, मुझे बताना है कि 20% ऑफ 100, 100 का 20% कितना होता है. तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊँगा 20% ऑफ 100. ओके, ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 20%. यही हमारा आंसर होगा. 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है. थोड़ा सा टफ लेते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का लेते हैं. लेट्स सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि 40% ऑफ 80. इसका देखते हैं क्या होगा. तो सिंपल वही लगाएंगे 40%, विच सेंट क्या होता है, 100 को ही तो सेंट बोलते हैं, इनटू यहाँ पर 80 आ जाएगा. देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो से दूसरी, और यहाँ पर 8 4 जा 32 ही हमारा आंसर होगा. 80 का 40% क्या होता है, 32 होता है. ओके, अब देखो ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू के तौर पे बता रहा हूँ. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. जैसा हम लेते हैं 60% ऑफ 70 का 60% क्या होगा वो हमें बताना है. तो 60% ऑफ 70. ओके, देखो 10 से 10 कैंसिल, इधर से ये वाली 0 कैंसिल, और 7 6 जा 42 हमारा फाइनल आंसर होगा. इस तरीके से अभी क्वेश्चन देखने में आसान है. जब भी आपको जीरो वाले क्वेश्चन मिलते हैं जिनके लास्ट में 0 होती है, जैसा 40% ऑफ 80, तो ये क्वेश्चन बड़े ही ईजी हो जाते हैं. ओके, लेकिन हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे सोल्व करना है, कौन से कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. देखो फाइंड 66.66% ऑफ 66 है ना. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो टफ बनता है ना. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे. 62.5% बताइए 160 का क्या होता है. 70.77% बताइए 198 का क्या होगा. इसी तरीके से 28.5714% बताइए कि 198 का क्या होगा. ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो और ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं. ओके, अभी देखो, अभी हम इन्हें सोल्व नहीं करेंगे. सबसे पहले हम इन्हें सोल्व करने का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम इन्हें दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करने के लिए जाएंगे. सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले हम सीखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. देखो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है 51% ऑफ 82. हमें क्या करना है, 82 का 51% निकालना है. इसके दो तरीके हो सकते हैं. एक तरीका क्या हो सकता है कि 51% ऑफ 82. आप क्या करो, 51 की 82 में मल्टीप्लीकेशन करो, जो भी आएगा उसको आप 100 से डिवाइड करो और आपका जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा. वही 51% ऑफ 82 आपका होगा. लेकिन इस प्रोसेस में तो टाइम लगने वाला है. तो 51 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दूसरे प्रोसेस से करते हैं. 51 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 51 को मैं लिख सकता हूँ 50 + 1. ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 82 का पहले 50% निकालूंगा और फिर 1% निकालूंगा और उन दोनों को ऐड कर दूंगा और जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट बनेगा वही मेरा आंसर होगा. और किसी भी नंबर का 50% निकालना बहुत ही आसान होता है. आप उसे सिंपल उसका हाफ कर दो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, वो उसका 50% होगा. देखो 50% में सबसे पहले निकालता हूँ कि वो क्या होने वाला है 82 का. 82 का हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जाए 2 1 2, तो यहाँ पर 41. 82 का 50% 41 मेरे पास आ गया. अब इसका 1% कैसे निकालेंगे. देखो 100% क्या है हमारे पास, 82 तो खुद में 100% है. इसका 10% जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8.2 हमें मिलेगा. इसका 1% जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 0.82. और हम इन्हें सिंपल आपस में प्लस कर देंगे तो हम यहाँ पर 0.82, 50% और 1% की जो भी वैल्यू आई हम उन्हें प्लस कर देंगे
तो हमें क्या मिलेगा 41.82, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो सेकंड मेथड आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस में प्रेफरेबल मेथड रहेगा। आप इस तरीके से उन्हें सोल्व करें तो आपके लिए आपको टाइम बचाना आसान हो जाएगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बच जाएगा और उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए लगा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से 49% ऑफ 132, इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 49% ऑफ 132, लेकिन इसमें तो टाइम लगेगा। 49 की मल्टीप्लिकेशन मुझे 132 के साथ करनी पड़ेगी, फिर उसको मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यार ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया ना, तो इसको भी हम सेकंड मेथड से करेंगे। देखो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 50 - 1 लिख सकता हूँ। तो पहले मैं 50% निकाल लूँगा 132 का, फिर 1% निकाल लूँगा, 50% में से 1% को माइनस कर दूंगा, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। देखो कैसे करते हैं, 50% क्या होगा 132 का, इसे मैं हाफ कर दूंगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 6 12, बचा क्या 12 बचा, 2 6 12, तो इसका 132 का 50% क्या होता है 66। इसका 1% क्या होगा, देखो इसका 100% क्या है, ये खुद में 100% है 132। इसका 10% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 13.2, 1% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.32। अब देखो इसका 50% भी हमें मिल गया, 1% भी हमें मिल गया। अब सिंपल करना क्या है, 50% में से 1% को माइनस करना है और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा 49% ऑफ 132 की वैल्यू हो जाएगी। तो 66 - 1.32 इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल कैसे करेंगे, देखो 1 कैरी और 1 कैरी, 10 - 2 विच इज इक्वल्स टू 8, 9 - 3 विच इज इक्वल्स टू 7, 5 - 1 4 और 6, 64.68 हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, लेट्स सपोज ये तो थोड़े इजी से क्वेश्चंस थे, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने के लिए ना भी मिले और मिल भी सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है 14.2857% ऑफ 343, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये थोड़ा सा ये परसेंटेज ही डेसिमल में आ गई और जब भी डेसिमल आता है तो वहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट बन जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो हम अभी आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताया उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमें आना चाहिए। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो क्वेश्चन सेकंड्स का भी काम नहीं है। सेकंड्स, ये मान लो कि 10 सेकंड्स में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 to 6 सेकंड्स में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वरना अगर हम उन्हें मैथमेटिक्स से सोल्व करने जाएंगे ना तो उसमें डेसिमल भी है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाली है। ओके, तो इसका मतलब वो हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा। तो हमें इस टॉपिक को फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन हमें सीखना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इस कंसेप्ट को बिना सीखे उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। एप्टीट्यूड एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती है, तो वही हम सीखते हैं। देखो फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन, ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा, वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%। ओके, बाई 100 के अगर मैं 2 हिस्से करूँ, 100 को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, और ये बोल रहा है कि 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, उसका 1 पार्ट बताओ क्या होगा भाई, 50% ही तो होगा ना, तो 50% होगा। अगर मैं 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, उसका 1 पार्ट क्या होगा भाई, 3 पार्ट में डिवाइड किया 1 पार्ट पूछ रहा है, तो उसका क्या होगा 33.33%। इसी तरीके से अगर मैं 2/3 को चेक करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 66.66%, ये मिलेगा ना। 3/3 में करूँ तो वो तो मेरे लिए 100% हो ही जाएगा, 99.99%, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 100%। अब देखो 1/4 को चेक करते हैं, अगर मैं 100 के 4 भाग करता हूँ, 100 के 4 पार्ट करता हूँ, 100 के 4 पार्ट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है भाई 25% मुझे मिलेगा। सिंपल, सबको पता है। 2/4 जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई 50% मिलेगा। ओके, और 3/4 जब मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 75% मुझे मिलेगा। 4/4 करूँगा तो वही 100% मुझे मिलने वाला है। 1/5, 100 के मैं 5 पार्ट करूँगा तो उसका एक पार्ट क्या होगा 20% होगा, उसके 2 पार्ट क्या होंगे मुझे मिलेगा 40%। ओके, इसी तरीके से 3/5 की वैल्यू मैं चेक करूँ तो मुझे मिलेगी 60%। 4/5 की वैल्यू चेक करूँ तो मुझे मिलेगा 80%। 5/5 करूँगा तो वही 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं 1/6 के बारे में। अगर मैं 100 को 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो मुझे पहले क्या मिलेगा 16.66% मुझे मिलेगा। 2/6 की बात करते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 33.33%। 3/6 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे 50% मिलेगा। जब मैं 4/6 के बारे में बात करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 66.66%। 5/6 के बारे में बात करता हूँ तो मुझे मिलेगा 83.33%। ओके, अब देखते हैं कि 1/8 का क्या होगा और 1/9 का क्या होगा।
अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि 1/7 का क्यों नहीं बताया। 1/7 का थोड़ा सा अलग होता है, वो एक प्रॉपर साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, तो उसके बारे में हम इनके बाद में देखेंगे। देखो 1/8 को चेक करते हैं कि 1/8 का क्या होगा। 1/8 का हमारे पास होगा 12.5%, इसी तरीके से 2/8 का हमारे पास होगा 25%, और इसी तरीके से 3/8 का हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 37.5%, और 4/8 का हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 50%, और 5/8 का क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 62.5%, और 6/8 का हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें 75%, और 7/8 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो मिलेगी 87.5%, और 8/8 की तो वही 100% हमें मिलने वाली है। अब बात करते हैं देखो 1/9 के बारे में। ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप इसमें खुद ही पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे। देखो 1/9 हमें क्या मिलेगा, 11.11%। ओके, 2/9 को चेक करते हैं तो वो हमें क्या मिलने वाला है, वो हमें मिलेगा 22.22%, और 3/9 की बात करें तो वो हमें मिलेगा 33.33%, और 4/9 को चेक करते हैं वो हमें मिलेगा 44.44%, और 5/9 की बात करें तो हमें मिलेगा 55.55%, और 6/9 की बात करें तो हमें मिलेगा 66.66%, और 7/9 की बात करें तो वो हमें मिलेगा 77.77%, और 8/9 की बात करें तो वो हमें मिलेगा 88.88%। 9/9 तो फिर से हमें 100% मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली वैल्यू दोनों सेम हैं, और दोनों 11 के मल्टीपल होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आपको ये सारे फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसे थोड़ा सा समराइज़ किया है, आप उसे एक बार चेक कर लो। देखो 1/2 इज इक्वल्स टू 50%, और इसी तरीके से 1/3 है, 1/4 है, 1/5, सारी जितनी भी मैंने आपको पीछे स्लाइड्स में लिख कर बताई है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। आप इन्हें मेमोराइज कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा इसका टास्क नहीं है, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जो हम पीछे छोड़ के आए थे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो 66.66% ऑफ 66, सही है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि a परसेंट इंटू बी, अगर किसी नंबर का कुछ परसेंटेज हमें निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं 66.66% को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 66.66% इंटू 66। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करूँ, मैथमेटिक्स से सोल्व करूँ, तो यार ये हो तो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन ये सरदर्द बन जाएगा, सही है ना। वो कैसे बनेगा, मैं इसका पॉइंट रिमूव करूँगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हमें ईजी से ईजी वे और कैलकुलेशन को बिल्कुल कम से कम करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 66.66% फ्रैक्शन में क्या होता है, उसका रेशियो कन्वर्जन क्या आता है। अभी हमने देखा था कि 1/9 क्या होता है, 11.11% होता है। इसी तरीके से जब ये बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 66.66% मिलेगा, जो कि हमारा होगा 6/9, और 6/9 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो वो मुझे मिलेगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3। तो इस क्वेश्चन को ईजिली कैसे सोल्व करेंगे, 2/3 इंटू 66। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 22 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 44। देखो कितना फास्टली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, 44 हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि आप ये जो फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन है, फ्रैक्शन टू रेशियो परसेंटेज कन्वर्जन है, आप उसको याद कर लो, क्वेश्चंस बड़े ही इजीली और क्विकली आप कर पाओगे। ओके, अब बात करते हैं 62.5% ऑफ 160। 62.5% ऑफ 160 इसको कैसे करेंगे, देखो इसका रेशियो कन्वर्जन क्या होता है। अगर मैं 100 को 8 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12 को मैं 8 पार्ट में करता हूँ तो मुझे वो 100 को 8 पार्ट में करता हूँ तो मुझे 12.5 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 8 पार्ट में मैंने डिवाइड किया और 5 टाइम्स करूँगा तो मुझे 62.5 मिलेगा। तो 5/8 इसका रेशियो कन्वर्जन हो गया। अब सिंपल 160 लिखेंगे, और यहाँ पर 8 2 जा 16, ये 20 आएगा, और यहाँ पर 20 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 100। देखो कितने इजीली और क्विकली हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन। ओके, अब बात करते हैं 77.77% ऑफ 198। देखो 77.77% ऑफ 198, 77.77 का फ्रैक्शन कन्वर्जन देखे तो वो क्या होता है। देखो
इसका 6/9 था, इससे जस्ट आगे 7.77% था ना, तो वो 7/9 होगा। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7/9 इंटू 198, 9 2 जा 18, 9 2 जा हमें 18 मिलेगा, और यहाँ पर 9 2 जा 18, सिंपल हम यहाँ पर 22 इंटू 7 कर देंगे, यहाँ पर 4 1 कैरी, यहाँ पर 154 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कितने इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर हम इसे ऐसे करते, देखो 77.77% ऑफ 198, यार इसका डेसिमल रिमूव करते, नीचे जीरो लगाते, फिर उसे कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो कितना झंझट हो जाता, कितना हेक्टिक हो जाता है, कितना मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती, टाइम भी ज़्यादा लगता। तो आप उनको जो कन्वर्जन है उनको अच्छे से याद कर लो, आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा, आप क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। लेकिन आप ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन पर आप गौर करो, 28.5714% ऑफ 198, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें 1/7 का जो रूल होता है उसको एक बार पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। देखो मैजिक सर्कल ऑफ 1/7 जो है वो एक प्रॉपर साइक्लिसिटी फॉलो करता है। इसकी 1/7 की वैल्यू क्या होती है, देखो अगर मैं 100 को 7 टाइम डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो 7 1 7, यहाँ पर 3 आएगा 0, और यहाँ पर क्या आएगा 7 4, यहाँ पर 28 आएगा, 2 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0 उतार लूँगा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 7 2 14। अब देखो यहाँ पर मुझे 6 मिलेगा, मैं यहाँ पर 0 उतार लूँगा, फिर मुझे क्या मिलेगा 8 टाइम्स 56, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 4, ये इसी तरीके से मुझे 57% इस तरीके से मिलेगा। तो इसके डेसिमल की 4 वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, और आप देख सकते हैं 1/7 की पहली वैल्यू ये होती है, 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 14.2857। जब मैं 2/7 कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ना 142857, यहाँ पर मैंने इस सर्कल के ऊपर इसको इंडिकेट किया है। देखो एक सर्कल बनाओ, बीच में 7 लिख लो ताकि पता लग सके 7 का मैजिक सर्कल है। अब यहाँ पर ये जो है 142857, इसको इसके चारों तरफ लिख लो, 1 4 2 8 5 और 7। ओके, अब हमें 1/7 की वैल्यू तो पता है, अब हम निकालते हैं 2/7 की। अब देखो ये जो 142857 है ना, इस नंबर को एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लो। वो कैसे होगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमारे पास 4 आएगा, 1 2 4 5 8 और 7। देखो 1 2 4 8 5 7। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 2/7 की वैल्यू मुझे चाहिए। वो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, वो देखो ये क्या है, ये 2 क्या है, हमें ये हमारा सबसे लीस्ट सेकंड मल्टीपल है। इसका मतलब 2 कहाँ पर है, 2 हमारा यहाँ पर है, तो हम इस 2 को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। 2 हमें ये मिल गया, ये हमारा सेकंड है ना, मतलब सेकंड लीस्ट है ना, सेकंड लीस्ट नंबर है ना इनमें, तो इसका मतलब 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। देखो 2 8। अब हमें क्या करना है, सेकंड 2/7, देखो एक बार शुरू से समझते हैं, 2/7 कैलकुलेट करना है। सेकंड लीस्ट वैल्यू कहाँ है, हमारी 2 है, सेकंड लीस्ट हमारी वैल्यू 2 है ना, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 हमारा ये रहा, तो हम 2 8 लिखेंगे यहाँ पर, 2 8, और हमें ध्यान रखना है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 2 8 हमने 2 लिख लिया, 8 लिख लिया, अब हमारे पास क्या बचा 5714, 5714 हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, अब 3/7 हमें कैलकुलेट करना है। तीसरी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे इस बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 2, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 4 और 2 एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है। 42 पॉइंट बचा क्या हमारे पास, 8571, तो हम 8571 यहाँ पर लिख लेंगे। अब बात करते हैं 4/7 की। चौथी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 और 7। 57 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 1428 एज इट इज लिख लेंगे, 1428। ओके, अब बात करते हैं 5/7 के बारे में। पांचवी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पर ये 8 7 गलत लिखा गया, यहाँ पर हमें 7 8 लिखना है, असेंडिंग में ऑर्डर में लिखा है ना हमने। तो पांचवी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7 है, तो हम यहाँ से 7 से स्टार्ट करेंगे इस बार, 7 1, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे 71.4285, जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। 7 1 हमने लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा 71.4285। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6/7 करेंगे। देखो छठी सबसे छोटी वैल्यू, अब तो लास्ट बचा 8 बचा सिर्फ, तो हम 8 और 5 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 85.7142। ये हमारी 6/7 की वैल्यू हो जाएगी, और 7/7 तो हमारा 100% हो ही जाएगा, ये परसेंट है, ध्यान रखना। ओके, तो हमने ये देख लिया, और इसको
आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन हम अभी छोड़ कर आए हैं ना, वो इन्हीं पर बेस्ड आएगा। इसी 1/7 की जो साइक्लिसिटी है, इसी पर बेस्ड वो क्वेश्चन है, वो हमें करना है। देखो अब हम उस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि 28.571% ऑफ 280, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2/7 इंटू 280 कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा 40 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। सही है ना? अब देखो ये क्वेश्चन लगभग हमें इसे सोल्व करने के लिए 2 से 3 सेकंड लगे होंगे, लेकिन आप इमेजिन करो अगर यही क्वेश्चन 28.5714 डिवाइड बाय 100 इंटू 280 आप करते तो आपको कितना टाइम लगने वाला था। ये आपके लिए सरदर्द बन जाता एग्ज़ाम में, और ये सारा टाइम तो यार यही ले जाता। तो मतलब आपको ये जो फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन टू रेशो कन्वर्जन है, आप इसे सीख लो। सेकंड्स का काम नहीं रह जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना, सेकंड्स में आप कर दोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब देखो ये जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक स्लाइड में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसे इग्नोर कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो व्हाट इज 40% ऑफ 66.66% ऑफ 25% ऑफ 75% ऑफ 1200। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसे इग्नोर कीजिए, ये स्लाइड बनाते वक्त मिस्टेक हो गई होगी, आप सिर्फ इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। व्हाट इज 40%? 40% क्या होगा? देखो जब मैं 100 को 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, उसका पहला हिस्सा 20 होगा, उसका सेकंड हिस्सा 40 होगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2/5 इसका 40% होता है। 66.66% क्या था? 1/9 हमने किया था, तो हमारे पास 11.11% आया था। उसको फर्दर करते जाएंगे तो हमारे पास 6/9 हमें क्या मिलेगा? 66.66% मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 6/9 को फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2/3। तो इसका मतलब 66.66% की क्या वैल्यू होगी? वो होगी 2/3। इंटू करेंगे 25 क्या होता है? वो होता है 1/4। 75 क्या होता है? वो होता है 3/4 इंटू 1200 करेंगे। अब देखो अभी हम इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, ये 300 आ गया। अब हम इसे फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 100 मिल जाएगा। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें ये 5 5 जा 25 5 मिल जाएगा। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। ये देखो इतना डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है जो है 60। अब आप इमेजिन करो अगर आप इस क्वेश्चन को भी मैथमेटिक्स से सोल्व करते, एप्टीट्यूड आप नहीं जानते हो, उस केस में आप मैथमेटिक्स से इसे सोल्व करते तो आपको कितना टाइम लग जाता। और इस क्वेश्चन में ही आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगने वाली थी, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारा एप्लीकेशन मास्टर एप्टीट्यूड को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, क्योंकि उसके अंदर आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा। वहाँ पर आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी और आपको एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक वहाँ पर मिलेगा। आप उसमें टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो उन रिपोर्ट्स को सेव कर जो आप टेस्ट दोगे और कस्टम टेस्ट दोगे। तो कुल मिला के आपको वहाँ पर ख़जाना मिलने वाला है एप्टीट्यूड सीखने का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने वहाँ पर एप्टीट्यूड सिखाया है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।